नमस्कार साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपनको स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आजिर अध्याय अच्छी साहित्यिका श्रीमती शैलजा कुमारी अपराजिता महांती सहित आलाप। कवि जयद्रथ सुनांक कविता डेणा एवं गाल्पिका श्रुतकृति त्रिपाठी गल्प पुस्तक रंगतुलीर जीवनर समीक्षा जहाकु समीक्षा करिवे साहित्यिका मौसुमी दास। परिवेश परिस्थिति मनुष्य को तार सृजनशीलता वृद्धि करिबारे बहुमात्रा रे साहाय्य करिथाए, जहा परे सेही सृजनशीलता एक कृतित्व रे परिणत हो जाए। सेही भली एक साहित्य परिवेश रे जन्मग्रहण करी से आज ओडिया सारस्वत जगत रे कृतित्वर अधिकारिणी होई पारिछंती। से हेउछंती साहित्यिका श्रीमती शैलजा कुमारी अपराजिता महांती। तेबे आसंतु आजिर आलापरे भेटिबा सेही कृतित्वर अधिकारिणी साहित्यिकांको। 1946 मसीहा अगस्ट 31 तारिख मयूरभंज करंजिया रे पिता सुधीर चंद्र दास माता शैलबाला दास का षष्ठ संतान रूपे जन्मग्रहण करथिले साहित्यिका शैलजा कुमारी अपराजिता महांती। साहित्य भित्तिक परिवेश एक यौथ परिवार रे जन्मग्रहण करिथिबारु पिला बेळु ही से साहित्यानुरागी होई पारिथिले एवं एही साहित्यानुरागी भावना तांकु धीरे धीरे साहित्यर परिधि भितरकू टाणी आनिथिला एवं परे छोट छोट गल्पमान लेखि अलस अपराह्न नामरे तांकर प्रथम गल्प संकलन प्रकाश करथिले। जहाँ किसी जीवन में करने पड़े तार गोटे पृष्ठभूमि निश्चित भाव में थाए। आम जो जन्म नहीं जो वातावरण जो मान सांगे आम बढ़ीचु से देखिक मानसिकता आम परिवर्तन भी होती भी होती। आम मुझे सान थी मु सान देखी आम घरे आम मो दादा बड़ बापा मिसी 5 जन आम घरे प्राय लेखा लेखि गप सप लेखा ड्रामा करा जेहेतु आम एरियाटा टिका जंगल एरिया थिला करंजिया प्राय जंगल थिला मो शांत सेठी जाकि रही जाइथिले टेम्पररी रही से आमको टिके भाषागत टिके समस्या थिला कहीं सेठी बेंगली ओडिया आदिवासी भाषा ता संगे हिंदी भाषा सब मिसिक गोटे नुआ रकम भाषा कथा सब लगुला से कारण कटक साइड आसला बेलू आमको समस्त हसती कहते एमती कौन कौच किंतु प्रकृत में भाषाटा कमी सब मिक्सड बोधे सेमती तैयारी से आम सब किंतु आम घरे मुझे देखी बेंगली बही हिंदी बही ट्रांसलेट करी गप लेखा नाटक करा कविता लेखा पढ़ा कि से वातावरणटा हूँ लेखापढ़ा नाच गीत एमती वातावरण ता भितर सब मन हुए कौन टे लेखा हम आमको दिया जाए छोट छोट ड्रामा लेखिक आम भाई भौणी भितर आम ड्रामा करूँ से मन भितर लेखा प्रति गोटे आकर्षण सबुदिन रही आसाला किंतु सेमती वातावरण नाला कि सुविधा भी नाला करंजिया परी छोट जगह धीरे धीरे बड़ है आस्ते आस्ते बाहर बही इंग्राजी बही बेंगली बही सब पढ़ला लगिला जे आम भी लिखिपर कि पारू बोली भाविले तो सब कथा हुए बहु कष्ट धीरे धीरे केतबेले केमती सर्ट स्टोरी टे ना छुआ को छुआ जो बाहागर पर छुआ है छुआ को लेकर केते गोटे कविता एमती सब लिखाई ताकू जड़े मो स्वामी जड़े सांग सी जगैले थे भाउज तुम गोटे लिखुच जदि टी प्रिंट कर दियो आउरी लिखापी इच्छा हो मु हसे मुझे ये जो लेखा मुझे पुणी प्रिंट करी एमती तेबे भी सी बाध्य कले प्रथम गोटे सर्ट स्टोरी सी ये कले गल्प संकलनटे सेटा हूँ अलस अपराह्न से मोर प्रथम गल्प संकलन से अलस अपराह्न बही मुझे पढ़ी मुझे लगे हाँ भल लगे मत निजक खुशी लगे जिते खुशी लगे किंतु पुणी भावे अरे मो निज छुआटा निश्चित भल लगुव किंतु तापर धीरे धीरे ता भर मोर दोष मुझे जापारि कौन कले कौन हम एमती आस्ते आस्ते लेखा प्रति गोटे मोर मन बढ़ेगा मुझे चेष्टा कली केतबेले सुविधा पाइले लिखी किंतु लेखा जो गोटे जरूरी आ निहाती मोर गोटे मानसिकता अच्छी सेमती किसी नथिला। अलस अपराह्न नामरे प्रथम गल्प संकलन प्रकाश करथिले भी ओडिया सारस्वत जगतर जड़े सुनामधन्या साधिका प्रेरणा प्रेरित हुई से धीरे धीरे उपन्यास लेखारे मनोनिवेश करथिले एवं जड़े उपन्यासिका भावे परिचय सृष्टि करथिले। विशेषकर जो ढेंकानाल ट्रांसफर करूँ प्रतिभा राय संगे प्रथम देखाला कारण सी से स्वामी को पोस्ट को मो स्वामी पोस्टिंग होता सी से वर्षा बसंत बैशाख लिखी
से मत बहीटा पढ़ापी देले मत एत भल लगे मुझे कहली उपन्यास लिखा प्रति से दिन मोर टे आकर्षण बढ़ीगला जे उपन्यास प्रकृत में मो मनर कथा मुझे बेसी माने प्रकाश करी सर्ट स्टोरी अपेक्षा से मुझे गल्प अपेक्षा उपन्यास आड़क टे मन बढ़ी से टे लिखुची केतबेले केमती समय है माने लिखे बहुत स्टोरी मो आखि आगे देखा जाए बहुत फैक्ट सत घटना सब मो आखि आगे भासी जाए जे मुझे नहीं से चरित्र को लेकर लिखी किंतु सुविधा सुजोग मिलेनी तापर एत बड़ उपन्यास लिखा बेलू सब खंडिया होकर रही जाए चरित्र गुड़ा भी परिवर्तन घटे जो चरित्र को मुझे गोटे भाव में ग्रहण करता से चरित्र भी बहुत परिवर्तन घटे से टाइम टिके नहीं मत उपन्यास लिखापी कितु मत भल लगे उपन्यासटे लिखापी एवं भी मुझे उपन्यास लिखार टिके मोर मन अच्छी जहाँ हो न हो जी पढ़ती कि पढ़ती केतजन पढ़ती आजिकल तो बोई बापा पढ़ा तो हो पारुनी कहीं सब बदलीगला वातावरण किंतु लिखा भी इच्छा हुए कथा बेसी कहवा अपेक्षा लिखिदेले मनटा टी बुझी जाए जे हाँ जहाँ मुझे चाहूँ कि जहाँ मुझे भावुची से लिखिदेले समस्ते जानवे लिखु से मोर लेखार आरंभ प्रकृत साहित्य रचना करने सहित सी आईन विद्या मध्य अध्ययन करुथिले तेणु तांक मतरे साहित्य एक स्वाधीनतम सृजनशील कला हेले मध्य आईनर दृष्टिभंगी को ताकू पालन करने पड़िबो कारण साहित्य समाज हित साधना पाई थिले भी ताहा जेमिति समाज रे विशृंखला सृष्टि न करू साहित्य हो बा लेखालेखी करंतु कि जहाँ भी हो गोटे कलार जिनस हो ताको शृंखलित करने आईन तैयारी होता प्रकृति में हुए जे मुझे चाहिए जहाँ गोटे एणुतेणु लिखिदेवी आपको गप गल्प ये कि कोटा से केमती हम से ग्रहणयोग्य हेनी समाज को परिवार को कि मानसिक साधारण लोक असुविधा हम से निश्चित तापर आईन इनफ्लुएंस कारण जदि आईनगत केते गुड़ा आईन जदि तैयारी हो साहित्य मु सृष्टि करुच्ची किंतु साहित्य उपर भी केते गुड़े नीति नियम माने जो आईन जोटा कहते जदि होटा मोर करवा कथा नुह आम समाज में जो जिनसटा चली जाऊँच आ गोटे समाज से चलुनी एणु तांको आईन अलग आमपाई आईन अलग एणु साहित्य मु निज स्वाधीन भाव में लिखुची माने नुह जे मु सामाजिक बा पारिवारिक जीवन में विशृंखला सृष्टि करने लिखुची एमती कथा करवा उचित नुह मुझे भावुची लेखाटा आईनगत हवा दरकार आईन बाहर देकर आम कि किंतु एमती कले से ठीक हेनी कारण से तो निश्चित भाव में असुविधा हम जदिव से पराधीन हो गला साहित्यर सृष्टिटा कंट्रोल मान ये कंट्रोल कर दिगला किंतु हेले भी से करने पड़ो ता ना समाज विशृंखल हो पिला बेलू बण जंगल भरा प्राकृतिक परिवेश और समाजर तल स्तर लोकंक संस्पर्श रे आसी से भली भावे अनुप्राणित होइथिले जे से तांको उपन्यास माध्यम रे सेमानकर जीवनी एवं चलनीर प्रतिफलन कराउथिले जहाँ तांको उपन्यास गुड़ी को अत्यंत जीवंत कराई पारुथिला मु साधारणतः मु तो जन्मरू कही मु जंगल राज्य बढ़ी आउ दुखी रोखी लोकों सांगे मिशीचे घरे बहुत जेहेतु जमींदारी परी घर थिला चलता बहुत घरे प्राय 8-10 जन सब काम व्यस्त था स्त्री लोक पुरुष लोक मुझे देखी देखी मो भीतर सब बहुत लोग आलोड़न हुए माने अनेक प्रकार आम व्यवहार ये भी से केमती चलुँच कौन करें केते भलरे अच्छु ये अच्छु सब कंपेरिजन कि मो मन में बहुत जिनस आसे से नोभेल जो स्पेशली उपन्यास लिखी मुझे चरित्र गुड़िक मो आखि आगे आसे मोर गोटे सेकेंड उपन्यास अच्छी विलंबित स्वप्न जोटा कि गोटे केवल घर मत माने आया नहीं मो माँ को से जुगे बाहागर बेलू सब पोइली आसुले मो माँ को पोइली विषय में लिखी से पोइलीर परिवारटा केमती आम घर पर पूरा माने तार जीवन सारा से कर देचे किंतु जीवन किसी पाइनी लास्ट जिते जहाँ भी ता उपरे मोर से उपन्यासटा मते माने बहुत ये करे जे मु प्रकृति भावे सेमती सबू घर घरे काम करुवा स्त्री लोक कि मो सामने चल जाऊँ श्रमिकटे तार फैमिलीटे मत से लिखापी भल लगे आ नारी चरित्र बोली नुह पुरुष चरित्र उपर भी मत ये लगे से केते कष्ट करती सेमती गोटे दरिद्र परिवार रे ये जहाँ भी चरित्र भितर चली थाए कारबार से जहाँ भी करती व्यवहार चाली चलन सब देखिक भावे से लिखे मु बड़ ईयर बोधे लिखिनी जमार सेमती गप सेमती उपन्यास एबे लास्ट जो गपटा लिखी टिके सेमती माने मेंटाली रिटार्टेड पुओटे सी जो आजिकल गोटे बड़ घर पुओ से मैंने कौन कर जेहेतु पुओ बहुत संपत्ति अच्छी मेंटाली रिटार्टेड पुओ पे गोटे गरीब झील
ताको आनिक बाहा कर दौरान जे हाँ सी किसी तो तार ये नहीं सी चलईदेव कि झीटार चरित्र भितर से पोषि पारती गोटे झील झील सी गोटे स्त्री स्त्री सी माँ तार जीवन गोटे लक्ष्य अलग तार जीवन चलनी गोटे अलग पैसा गोटे पुरुषर सांग छड़ा जो जीवन नारी आउ कि जाऊनी सेमती किसी सेमती से नोवेलटा लिखी मत से टाइप जिनस गुड़ाक प्रकृत में मत प्रेस बहुत ये कै साहित्य एक भावनात्मक सृष्टि मनर भावना को कागजरे तोली धरी पारिले ताहा गल्प कविता एवं उपन्यास रूपक साहित्य हो जाए। तेणु जेहेतु मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी से ता भावना को साउंटी पुंजीभूत करि पारे तेणु सही हिसाब रे प्रत्येक मनुष्य जड़े जड़े साहित्यिक विशेष भाव जड़े नारी पुरुष मानक अपेक्षा भल साहित्यिकटीए होई पारे कारण से ता भावना को विभिन्न माध्यम रे प्रकाश करे। साहित्य के भावी चिंतिक करें किंतु चाहिए जदि समस्ते साहित्यिक मो मन तो भावे समस्ते गोटे गोटे साहित्यिक आउ साहित्यिक हबार किसी नहीं लेखि पढ़ी खाली प्रिंट करदे तो है सी तो समस्ते करेंगे जहाँ लिखिक आप प्रिंट करके बहीटे बाहर करदे मैगजीनटे देखईदे पढ़ापी किंतु आप जो कथाटा भावुं जोटा करके देखई दौरान मो उपर यदि प्रभाव पकड़ा मुझे हितकर कहीगला समस्त भल है से ही साहित्य मु तो सब भाव समस्त जड़े जड़े लेखक लेखिका स्पेशली लेखिका बेसी झील मैंने बेसी भल लेखिका कहीं जन्मरू से भावटा को भाषा बेसी व्यक्त करपारती से लेखिक व्यक्त करपारती से भी सेमाने घर को जिते झील था से सांग पाक निज भाषा कथा लिखते जिते बड़ होकर बाहा जाती से शाशुघर निज सांग कौन माँ पाक बापा पाक भाई पाक भौणी विभिन्न स्तर को चिठी लेखा मध्यम तांकर मानसिकता तांकर भाव प्रवणता तांकर दुख कष्ट सुख सबू से व्यक्त करती से ही लेखा से ही उपन्यास से ही सर्ट स्टोरी गल्प संकलन तार भीतर कविता भी थाए सुखरे कविता लिखि था दुखरे भी कविता लिखि था किंतु भाषा अलग थाए भाव आ मानसिकता पूरापूरी सामान से आम जहाँ मु भाविकी लिखुची जड़े झीटे साधारण घरे कम करुवा झीटार मानसिकता भी ठीक सेमती सी लिखि जाने बोली लिखुनी जहाँ भावुची से तार उपन्यास तार जीवन उपन्यास तार एही धारारे साहित्यिका शैलजा कुमारी अपराजिता महांती ओडिया सारस्वत जगतरे निजर प्रतिष्ठा लाभ करि पारिछंती एवं एही प्रतिष्ठा को पाथेय करी से व्यतिक्रम अंधारर छाई मरुभूमिर तृष्णा सीमा आरपारी जीवन नष्ट नेड़ पाहाच असीमा अलस अपराह्न भांगी पड़ुथवा साम्राज्यर आत्मकथा निश्चिंत आकाश अशांत पृथ्वी रे आत्मन निशब्द आर्तनाद असमाप्त अतीत विलंबित स्वप्न भली गल्प और उपन्यास पुस्तक मान रचना करिसेंती। श्रीमती शैलजा कुमारी अपराजिता महांतींकर एही सारसत्य कृतित्व पई कादम्बिनी आम पत्रिका तरफरु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। समयक विरति परे कवि जयद्रथ सुनांक कविता डेणा। विरति परे स्वागत एबे आजिर कवितारे कवि जयद्रथ सुनांक कविता डेणा। दूर आकाश रे उड़ान मारिबा को कहूच जे आमर बा डेणा कहीं दूर आकाश रे उड़ान मारिबा को कहूच जे आमर बा डेणा कहीं जोट जोगाड़ करी खंजीबु हेले केमिति आमर साध्य कहीं डेणा नथिला नुह उड़ान इच्छा भी नथिला नुह डेणा सलखु सलखु इच्छा को पालिश करू करू तम हाथ ही चोट मारिथिला आमर हस साउंडुथिबा इच्छा उपरकु डेणा नथिला नुह उड़ान इच्छा भी नथिला नुह डेणा सलखु सलखु इच्छा को पालिश करू करू तम हाथ ही चोट मारिथिला आमर हस साउंडुथिबा इच्छा उपरकु एबे फेर थोरे तम उड़ान कथा शुणिला बेलकु एबे फेर थोरे तम उड़ान कथा शुणिला बेलकु फसिल पालटी जाइछि आमर हले डेणा आमे एबे बाट बण माटी हांडी रे गोड़ी पकई पकई पानी पीबार समय अभ्यस्त आमे
माटी हांडी रे गोड़ी पकई पकई पानी पीबार समय अभ्यस्त आमे बंजर माटीरू फूल फुटेबारे माहिर आमे दरमरा गछरू रस पनेबारे सुखिला नालरे धार लंबेबारे ओस्ताद आमे एबे तमर ओलट रीति चलिलु बोली एबे तमर ओलट रीति चलिलु बोली हजेई देइचु अभिज्ञता जीभरू जी हाँ बाहरिलाने बोली मरेई देइचु ओस्तादी एबे तमर ओलट रीति चलीचु बोली हजेई देइचु अभिज्ञता जीभरू जी हाँ बाहरिलानी बोली मरेई देइचु ओस्तादी बंचिबाटा कौ बड़ कथा जे बंचिबाटा कौ बड़ कथा जे कंचा अदा करी खाई पारिले हेला कषा पिता करी पी जानिले हेला थान अथान रे सोई पारिले हेला भोक शोष बोली हसी जानिले हेला हो डेणारे कौन जी हुए मुझे कवितार कहवाक चाहिए जे हे मोर आत्मीय माने मोर स्वजन माने मोर परिवार माने मोर भाई बंधु माने जे तुम्हें यही जो माने तुमको जो माने मोह माया देखा जाउची यही माल न पड़ी तुम निज रास्तार चलो तुम निहाती माने जीवन रे आग को उन्नति करिवो। पक्षीर डेणा परी डेणा रूपक एही कविताटी आपण मानक निश्चय भल लागिथिबो। समय आव एक विरति परे गाल्पिका श्रुतकीर्ति त्रिपाठी गल्प पुस्तक रंगतुलीर जीवनर समीक्षा जहाको समीक्षा करिवे साहित्यिका मौसुमी दास। विरति परे स्वागत। एबे आजर समीक्षा रे गाल्पिका श्रुतकीर्ति त्रिपाठी गल्प पुस्तक रंगतुलीर जीवनर समीक्षा जहाको समीक्षा करिवे साहित्यिका मौसुमी दास। जीवनर विस्तृत कानभास रे अनुभूतिर हरेक रंग को समीकरण करी सर्जन शिल्पीटी आंके ता मनगहन रूप नहीं चित्र को शब्दर निखुणतार गढ़े जीवनर गल्प बिंदुरु सिंधुर अनुभव दे पाठक को से भेटुतिबा चरित्र और घटना सहित पुनः साक्षात्कार कराए। जीवनर अनेक छोट बड़ घटना अघटन एवं प्रत्यक्ष और परोक्ष भेटिथिबा चरित्र मानक जेबे पाठकटे पुणी थरे भेटे गल्प माध्यम रे से गल्प भितरे निज अर्जित अनुभव को भेटे हजि जाए से गल्प भितरे बेस किछि दिन मने रही जाए से गप एवं गपर कथाकार सेहीपरि किछि गप को भेटी देइछन्ति नवप्रजन्मर कथाकार श्रुतकीर्ति त्रिपाठी तांको गल्प संकलन रंगतुलीर जीवन संकलन रे। एही गल्प संकलनर प्रकाशक इवेंट्स बुक्स रो प्रकाश महापात्र आंकिछन्ति सुंदर प्रच्छद चित्र 29 छोट छोट गल्प को नहीं गढ़ा रंगतुलीर जीवन रे श्रुतकीर्ति तांको निज जीवनर अनुभूति अनुभव को गल्प माध्यम वर्णना करिछन्ति। संकलनर मुखबंधरे विशिष्ट कथाकार हिरणमयी मिश्र चिरनमस्य गल्पस्रष्टा वामाचरण मित्रंक उक्ति को उद्धार करी कहिछन्ति जे तत्व को लीलायित करिबा ही गपर मूल कथा गोटे बिंदु सत्य को आधार करी कल्पनार पुट दे पारिपार्श्विक परिवेशटीए सृष्टि करी कहानी भावे परसिबा ही कथाकारर काम। श्रुतकीर्ति से परसिबा कामटी ठीक भाव करिछन्ति। तत्व को लीलायित करने को जाई से अधिक जटिल न करी सीधा सीधा कहानीर वर्णना करिछन्ति जहाँकि जेकोसी वर्गर पाठकों को भल लागिबो। हाल्का फुल्का भाव में गप कहवा भितर जीवनर विभिन्न विविधता को बेस स्वच्छंद भाव में दर्शाई विभिन्न घटना और चरित्र माध्यम पिलामानंक पई मुरबी मानंक भावना गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य उपर निविष्ट होई रही थाए। से इच्छा विरुद्ध पिला माने गले से माने आघातप्राप्त हुअन्ति किंतु जेतेबेले से पिला माने निज इच्छा मुताबक लक्ष्य हासिल करी प्रतिष्ठित हुअन्ति सेतेबेले से मुरबी माने ही बिना द्विधारे अपनार दोष स्वीकार करी कहन्ति मु तोर नुआ परिचय खूब खुशी। सेहीपरि निजर आदर्श को शिष्य निकट में प्रतिफलित होगा देखि गुरुंक खुशीर मधुर छवि आंकिछन्ति कथाकार सुबोध सार गल्परे। स्त्री सर्वदा स्वामीर रक्षा कवच पलटि ताकू विपदरू रक्षा करिवार कथा रही रक्षा कवच गल्परे तो पुणी स्वामी मध्य स्त्री को अकपट विश्वास करिवार गल्प सेई चिठी। सेहीपरि दाम्पत्य प्रेमर विश्वास को दृढ़ता देउछि रसगोल्ला परी मीठा मीठा गप घर बाहुड़ा गल्परे।
ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ବି ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଗଳ୍ପ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗପ। ଦେଶପ୍ରେମ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ସାନ ପୁଅକୁ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାଆର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଗାଥା ରହିଛି ଦେଶପ୍ରେମ ଗଳ୍ପରେ। ଦେଶପ୍ରେମ ଗଳ୍ପଟି ପଢ଼ି ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଅମଣିଷପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତାରିତା ଗଳ୍ପରୁ ପଢ଼ି ସେତିକି ବ୍ୟଥିତ ହେଲା ହୃଦୟ। ଅସମୟ ବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ଦୁରଭିସନ୍ଧି ବାତ୍ୟାର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ତ ସମାଜ କର୍ତ୍ତୃକ ଅବହେଳିତ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି ଗପ ଦୋଷ କାହାର, ଅସହାୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପରେ। ପ୍ରେମର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ କରୁଣ ରୂପ ମଶାଣି ଗଳ୍ପରେ ପଢ଼ି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବା ନିଶ୍ଚୟ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ରତା ଯେବେ କାବେରୀ ଭଳି ଦେହଜୀବୀକୁ ବି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଧାରାକୁ, ପାଠକ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ରହିପାରେ ନା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି। ସୁବୋଧ ସାର୍, କାବେରୀ, ଶୀତର ସେଇ ଶେଷ ରାତି ଗଳ୍ପର କେଉଟୁଣୀ ମାଉସୀ, ମଶାଣି ଗଳ୍ପର ରଘୁ, ହଳେ ପାଉଁଜିର ରିମ୍ଝିମ୍, ପଳାତକ ଗଳ୍ପର ବ୍ରଜ, ଏହି ଚରିତ୍ରମାନେ ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ରହିବେ। ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ରାୟନ, ଆଟପରହିତ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଦରେଧରି ଉଦୟର ସମବେଦନା ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପାଠକର ମନକୁ ଭରି ଦେଉଛି। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଗଳ୍ପ ଦୋଷ କାହାରରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନା ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଲା। କିଛି ଧାଡ଼ି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତି କରୁଛି। କାହିଁକି ଏ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି? କାହିଁକି ଏ ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ନାରୀ ଓ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ନର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବା ଦୋଷ କ'ଣ ତା'ର? ଦୋଷ କାହାର ନୁହେଁ। ଅଥଚ ସେହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଅବହେଳା, ଉପହାସ, ଘୃଣା, ତିରସ୍କାର କାହିଁକି ମିଳେ? ଏହି ଅବହେଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକେ ଦେଖାଇବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଦେବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହତାଦର ନ କରିବା, ଏହିପରି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ଏମିତି ଦରଦୀ ମନର ଅନେକ କଥା ରୂପ ନେଇଛି ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ। ଗପଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘାତର ଅଭାବ ରହିଛି, ଉପସଂହାରରେ ଚମକ ଅଭାବ ରହିଛି। କିଛି ଗପ ଏତେ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପାଠକ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ଅନୁଭୂତିସିକ୍ତ ସରଳ ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାର ଏହି ଶୈଳୀ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗପର ଏକ ଦିଗ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏହି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପଯାତ୍ରା ଅଧିକ ପୁଷ୍କଳ ହେଉ ଏହି ସୁମନାସ। दर्शक बंधु, आज तो समय हो गलानी। कार्यक्रम को ये रखुछु, पुणी देखा हेबा आसंता रविवार इतिंको आलाप कार्यक्रम रे। आज विदाय दियंतु, नमस्कार।